सो गाइस अब हम लोग देखते हैं हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, जो 5 अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पहला वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या मीनिंग है हिस्टोरियोग्राफी का, हिस्टोरियोग्राफी मतलब होता क्या है, कैसे उसकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे ट्रेडिशन इन हिस्टोरियोग्राफी, क्या ट्रेडिशनल मेथड्स, क्या ट्रेडिशंस यूज होते थे ट्रेडिशंस इन हिस्टोरियोग्राफी, किस तरह से पुराने टाइम में हिस्ट्री को किस तरह से सुरक्षित किया जाता था, प्रोटेक्ट किया जाता था, कंजर्व किया जाता था कि आज के टाइम के लोगों को वो पहुंच सके। सो दैट विल सी हियर। देन विल सी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, जहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो हिस्ट्री की चीजें आज है हमारे पास, उन्हें किस तरह से एनालिसिस किया जा सकता है, किस तरह से उन्हें हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। Then we'll see the scientific approach development जो हुआ है from the Europe. So development in scientific perspective. Development in scientific perspective in Europe. Okay, यूरोप के अंदर हुआ है। And historiography that we'll see in the detail over here. Okay. और फाइनली हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, दैट इज नोटेबल स्कॉलर्स, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्कॉलर्स जिन्होंने जो स्टडी की हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसके कारण आज हम स्टडी पढ़ पा रहे हैं, ऐसे नोटेबल स्कॉलर्स ऑफ द वेस्ट हम लोग देखेंगे। सो वेस्ट मीन्स द यूरोप साइड, जहां पे क्या क्या चेंजेस हुए हिस्टोरियोग्राफी में। सो हिस्टोरियोग्राफी इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे हम लोग आते हैं तो व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हिस्टोरियोग्राफी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अब स्टडी ऑफ हिस्ट्री मतलब हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे दैट इज नॉट अ हिस्टोरियोग्राफी। ओके, हम लोग वो पढ़ रहे हैं जो लोगों ने पढ़ के और इंटरप्रेट करके, चेंजेस करके, एनालिसिस करके हमें दिया। सो हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज नॉट अ हिस्टोरियोग्राफी, वी आर जस्ट डूइंग स्टडी। ओके, हिस्टोरियोग्राफी मतलब जो पुराने आर्टिकल्स एंशिएंट पीरियड के, प्राचीन काल के, पुरातत्व विभाग जो आर्कियोलॉजी ग्रुप होता है, आर्कियोलॉजी पीपल होते हैं, वो सर्च करते हैं अलग अलग केव्स में जाके, वो लोग अंदर जाके जब ढूंढते हैं तो केव पेंटिंग मिलती है, कहीं पे पुराने कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं, जमीन की कहीं पे कोई खुदाई होती है, मतलब अंदर जमीन खोदते हैं तो वहां पे कुछ पुराने टाइम के एंशिएंट पीरियड के कुछ कॉइन्स मिलते हैं। उन्हें जो स्टडी करता है, उन्हें स्टडी करके, एनालिसिस करके, इंटरप्रेट करके जो इंफॉर्मेशन निकालता है दैट इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, उसे हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। और वो जो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है और हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं दैट इज जस्ट स्टडी। ओके, सो ये सिर्फ स्टडी है। तो हिस्टोरियोग्राफी क्या हो गया, डेवलपमेंट इन द वेस्ट। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब हो गया कि हमने पढ़ाई की। तो इससे हमें कैसे होता है हिस्टोरियोग्राफी, सो हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं, हिस्टोरिकल राइटिंग होती है एंड स्टडीज होती है। रिसर्च कहाँ से होता है, तो जो भी मैंने आपको बताया, जो चीजें पुराने टाइम की मिलती है उन्हीं के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्हीं से पढ़ाई करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट, पास्ट में जो भी इवेंट हो चुके हैं, जिसके मतलब कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ ऐसे बनी बनाई चीजें जैसे नालंदा में मिले थे, इंडिया में नालंदा में कुछ अवशेष मिले थे, तो हाँ वहां एक सिटी थी ऐसा पता चलता है, एक ऑर्गेनाइज्ड हमें कुछ प्लान्ड चीजें मिलती है, जैसे मोहनजोदाड़ो में हुआ था, ठीक है, हड़प्पा में हुआ था। सो दैट इज इन इंडिया के वहां पे क्या हुआ, क्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट को, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को क्या मिलता है, कुछ स्पेसिफिक चीजें मिलती है और वो लोग क्या करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। ओके, तो जब जैसे हम लोग क्या करते हैं फिजिकल और नेचुरल साइंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई भी चीज के ऊपर स्टडी करनी है तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, राइट। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी मेथड जो है वो यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। और उससे रिलेटेड फिर लॉ तैयार करते, टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड के इतने टाइम में ये चीज पीली हो गई, इतने टाइम में ये चीज लाल हो गई, इतने टाइम में ये चीज नीली हो गई, दैट इज एन स्पेस, स्पीड, सारी चीजें हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं हिस्टोरिकल में, क्योंकि हिस्टोरिकल इज मतलब साइंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोई चीज हमने किसी को दे दी तो कितने दिन बाद उसमें क्या इसका इफेक्ट हो रहा है, किसी पौधे को हमने ये चीज दी है, उसमें अगर इतना पानी डाला तो क्या हो रहा है, ज्यादा पानी डाला तो क्या, वो सब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड तक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं। बट इन हिस्ट्री जब हम हिस्ट्री की स्टडी कर रहे, हिस्टोरियोग्राफी कर रहे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब हिस्ट्री हो रही थी, जब वो एट टाइम चल रहा था, वो टाइम पे हम लोग वापस तो नहीं जा सकते रिवर्स में टाइम में, राइट। तो हम लोग वापस नहीं जा सकते, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग साइंस को इस तरह से यूज करें और वहां पर
ये पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे उस समय के टाइम की जो चीजें हमें मिल जाती है, कभी कुछ मिट्टी के बना हुआ कुछ मिल जाता है, कुछ पुराने पुराने जमाने के घर मिल जाते हैं, कुछ पुराने खंडहर मतलब पहाड़ों में घर मिल जाते हैं, महल मिल जाते हैं। इसको हम लोग स्टडी करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सारी चीजें हुई। सो दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्ट्री में साइंस को पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के पीरियड में नहीं जा सकते, राइट। हम लोग हिस्ट्री के पीरियड में नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री के टाइम पीरियड में ना जाकर हम हिस्ट्री से मिली हुई उस टाइम पीरियड की जो चीजें हैं उसके ऊपर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। ओके, सो वेरी सिंपल मीनिंग जो है हिस्टोरियोग्राफी का वो क्या है कि स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इंस्ट्रूमेंट, हिस्टोरिकल आर्टिकल, हिस्टोरिकल जो भी चीजें हमें मिल रही है, दैट प्लेसेस हमें मिल रहे हैं, उन सब की स्टडी को हिस्टोरियोग्राफी कहेंगे। ओके, तो इससे जैसे जैसे हिस्टोरियोग्राफी आया तो बहुत सारे अलग अलग मेथड आ गए इसको करने के। जैसे सबसे पहला आता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब क्या है, खुदाई, पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग मतलब वो विभाग जो सिर्फ कहीं पर कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें मिलती है तो वहां पर पूरा पूरा क्या करते हैं, खोद के जमीन के नीचे से जहां जहां पॉसिबल हो वो लोग निकालते हैं। दैट इज देन आर्किवल साइंस आ गया। जैसे आर्कियोलॉजी आया तो आर्किवल साइंस भी आ गया कि ये एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग होते हैं, जो क्या चीज है वो क्या लिखी है, किससे लिखी है, दैट दो लोग स्टडी करते हैं। फिर मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी होते हैं। स्क्रिप्ट, जैसे स्क्रिप्ट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, और मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी का मतलब होता है पुराने टाइम की क्या लिखावट है उसको पहचानना। देन ये भी आता है कि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन चेंज होता है लोग कैसे लिखते जाते थे। अब हम लोग इन इंडिया देखें तो इंडिया में हम लोग पहले जो इंग्लिश यूज करते थे दैट इज जस्ट सिंपल इंग्लिश, के हम लोग सिंपल इंग्लिश लिख रहे हैं। फिर हम लोग का पूरा जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा लिखने का तरीका चेंज किया। पहले हम लोग क्या करते थे, कपड़े पे लिखते थे, राजा महाराजा लोग जैसे संदेशा भेज रहे हैं, फिर कागज आए, कागज के बाद आज कैसे हो रहा है, आज मेल हो रहा है, ईमेलिंग हो रहा है। तो जैसे टाइम पीरियड चेंज हो रहा है वैसे वैसे लिखने के तरीके चेंज हो रहे हैं, और वैसे वैसे क्या होते हैं, वर्डिंग्स चेंज होते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें जो चेंजेस हो रही है दैट इज जस्ट के उससे हमें पता चलता है कि मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी को पता चलता है कि किस पीरियड में लिखी होगी। ऑब्वियसली ये कपड़े पे लिखा हुआ कुछ हमें संदेश मिल रहा है, सो 100% ये क्या होगा, ये उस समय का लिखा हुआ जब राजा महाराजाओं का शासन चला था। तो मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी वो पता करते, फिर उसके अंदर की लिखावट को पता करते कि ये लिखावट किस पीरियड की, किस टाइम पीरियड की लिखावट है। ओके, देन कम इपिग्राफी। इपिग्राफी मतलब इसमें क्या होता है कि इपिग्राफी पढ़ाई पहचानी जाती है कि कहीं पे कुछ पेंटिंग्स हुई है, कैनवास पेंटिंग्स हुई है, केव्स पेंटिंग हुई है, उन सबको क्या किया जाता है, पहचाना जाता है, पढ़ा जाता है, देखा जाता है, और उसको देख के पता लगाया जाता है कि किस पीरियड का है। फिर उसके अंदर कहीं पे कुछ वर्डिंग्स लिखे हुए मिल जाते हैं, कोई पुराने कहीं सालों पुराने पेड़ है उस पर कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, गुफाओं में मिल जाता है, राइट। देन एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। लेटर भी स्टडी होते हैं मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी में। फिर लेटरिंग की स्टाइल के क्या टाइम पीरियड में किस तरह की स्टाइल थी, फिर स्टाइलिंग चेंज होते होते कैसे आती गई, सो दैट्स की वो भी एक स्टडी की जाती है पूरी के मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी के बाद लेटरिंग स्टाइल। फिर लिंग्विस्टिक होता है। देन कम की न्यूमिस्टोमेटिक, जिसमें के कॉइन्स की स्टडी की जाती है, कॉइन को किस तरह से देखा जाता है कि ये कॉइन मतलब किस टाइम पे गोल्ड कॉइन चलते थे, फिर टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ तो सिल्वर कॉइन आ गए, ब्रॉन्ज कॉइन आ गए, तो टाइम पीरियड के साथ कॉइन्स भी चेंज हुए, फिर कॉइन की बनावट चेंज हुई। पहले क्या होते थे, कॉइन स्क्वायर होते थे, फिर वो धीरे धीरे चेंज होकर राउंड हो गए। ये सारी चीजें जैसे हमें स्टडी करते हैं तो हमें मिलती है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन के। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी क्या है। इसके बाद आता है ट्रेडिशन इन हिस्टोरियोग्राफी। किस तरह से हिस्टोरियोग्राफी का ट्रेडिशन क्या है, पुराने जमाने का हिस्टोरियोग्राफी क्या था। तो पुराने जमाने में हिस्ट्री को सेव करने के लिए वो लोग क्या करते थे, सो दैट हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग इसमें हमें यही लिखना है, कभी आता है तो हिस्टोरियोग्राफी क्या है। तो हिस्टोरियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल आइटम्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल पेंटिंग, हिस्टोरिकल जो भी चीजें हमें मिली है उन सब की स्टडी करना है, हिस्टोरियोग्राफी है। देन उसके ट्रेडिशन में आते तो पुराने जमाने के लोग हिस्ट्री को सेव करने के लिए क्या करते थे, वो लोग कहीं केव्स में उसको छुपा के रखते थे, कहीं केव्स में उसको मतलब खोद देते थे, केव्स पेंटिंग करते थे, या फिर उसको खुदाई मतलब उसके ऊपर ऐसे नक्काशी बना देते थे। जैसे आप पुराने मंदिरों में जाओगे आप देखोगे वहां पे पुराने मंदिरों में बहुत पुरानी नक्काशी की हुई मिलती है। दैट इज नथिंग बट उन्होंने क्या किया, उस टाइम की हिस्ट्री को सेव करने के लिए ये सारी चीजें करके रखी है, ताकि इसे देख के समझ में आए कि उस टाइम पे लोग ऐसे होते थे। सूर्य मंदिर है वहां पर, कुछ बाहर है, बहुत सारी अच्छी क्या है पेंटिंग्स बनी हुई है। सो किस तरह से बनी हुई पेंटिंग, वो पेंटिंग दीवार पे स्पेशली खुदाई करके अच्छे से बनाई गई है प्रॉपर में। तो उससे पता चलता है कि उस समय के लोग रहते कैसे थे, उस समय के लोग पहनते क्या थे, खाते क्या थे, वो सारी चीजें हमें पता चलती है। तो दैट इज जस्ट पुराने टाइम के लोगों ने क्या किया, हिस्ट्री को
सेव करने के लिए ये सारे मेथड्स यूज किए, ये सारे तरीके यूज किए। वो लोग ने क्या किया, केव्स पेंटिंग की, फिर उन्होंने स्टोरी टेलिंग की। स्टोरी टेलिंग में क्या होता था कि जो पुराने मतलब जो लोग होते थे वो क्या करते थे, कहानियां बताते जाते थे अपने आने वाली पीढ़ी को, फिर वो अपने आने वाली पीढ़ी को बताते थे, फिर वो अपने आने वाली पीढ़ी को बताते थे। इस तरह आगे से आगे बताते हुए तो क्या हो गया, स्टोरी टेलिंग की वजह से भी ये चीजें आगे आती गई। देन कम के हम लोग ने देखा है फोक सिंगिंग होती है, मतलब फोक डांस होते हैं, फोक सिंगिंग होती है, जहां पर क्या होता है पुराने जमाने के लोग कुछ प्रथाओं के साथ गाने गाते हैं, कुछ प्रथाओं के साथ लोग डांसिंग करते हैं। दैट इज नथिंग बट द हिस्टोरियोग्राफी, दैट इज द पार्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। वहां पे क्या हो रहा है, एक ट्रेडिशन को क्या किया है, पुराने जमाने से आज तक रखा गया है। कुछ लोगों ने तो मतलब फोक सिंगिंग जो है, जहां पे ट्रेडिशन को यूज किया गया, उस ट्रेडिशनल सिंगिंग को, ट्रेडिशनल डांसिंग के थ्रू उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को कंजर्व करके रखा है, हिस्ट्री को प्रोटेक्ट किया है, और वो आने वाले टाइम तक जैसे जैसे वो फॉलोअप होते रहता है। तो आज के जमाने में भी वो पुराने लोगों के गीत जो होते हैं, गीत जिन्हें वो लोग किसी फंक्शन में गाते हैं, वो पुराने जमाने के गीत और संगीत से क्या हो गया, हमारी हिस्ट्री सेव हुई है। ठीक है, अब कुछ जो ट्राइबल साइड पे हम लोग चले जाए, गांव में कुछ विलेजेस में चले जाए, वहां पे लोग आज भी ट्रेडिशनल तरीके से रहते हैं। सो दैट इज नथिंग बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को भी बचा रहे हैं कि हम किस तरह से रह रहे हैं वैसे हम रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसे रहते थे, मतलब हमारे जो पुराने जमाने के लोग थे वो इस तरह से रहते थे, तो हम भी आज वैसे ही रहेंगे, जिससे कि हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर जो है वो आगे आगे बढ़ता रहे। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिशन हिस्टोरियोग्राफी। और हिस्टोरियोग्राफी में क्या लोग हिस्ट्री को आज भी कंजर्व करने की कोशिश कर रहे, हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे, और उससे क्या प्रोटेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम तक हिस्ट्री जो है वो आगे तक बढ़ेगी। अब हम लोग इन डिटेल में देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी है उसके जो कुछ अवशेष मिलते हैं, उनको मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी किस तरह से आज स्टडी करता है, और स्टडी करके फिर उसका जो एनालिसिस मिलता है वो किस तरह से हमें हेल्पफुल होता है आगे हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए, वो हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी।